हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक संधारित्र जो है बैटरी से जुड़ा हुआ है। यदि हम इसकी प्लेटों को एक दूसरे से दूर हटाएं तो हमें प्लेटों के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण के विरुद्ध कार्य करना होगा। यह कार्य कहां जाएगा? फिर बोला जा रहा है संधारित्र की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा अवधारणा मान लीजिए आपके पास में समांतर प्लेट संधारित्र है। इस तरीके से संधारित्र जो प्लेटें हैं यहां पे उनका क्षेत्रफल मान लीजिए ए है और प्लेटों के बीच की जो दूरी है उसको मान लीजिए डी। अब प्लेट पे मान लीजिए इधर धन क्यू आवेश है, इधर ऋण क्यू आवेश है। तो प्लेट के ऊपर जो आवेश घनत्व होगा, आवेश घनत्व उसको सिग्मा से प्रदर्शित कर देते हैं तो वो हो जाएगा क्यू भागे ए के बराबर। हर एक प्लेट पर एक पर धन आवेशित घनत्व होगा, दूसरे पर ऋण आवेशित घनत्व। प्लेट के बीच में जो विद्युत क्षेत्र होता है इस तरीके से, यहां पर प्लेट के बीच की दूरी डी के कम होने की वजह से उसको अगर ई बोलें तो ई का मान लिखा जाता है सीधे सीधे सिग्मा भागे 2 एप्सिलॉन नॉट धन सिग्मा भागे 2 एप्सिलॉन नॉट। मान लीजिए बीच में निर्वात है तो कुल विद्युत क्षेत्र आएगा सिग्मा भागे एप्सिलॉन नॉट। यहां पे जो सिग्मा भागे 2 एप्सिलॉन नॉट है ये किसी एक प्लेट के द्वारा विद्युत क्षेत्र है उन दोनों के बीच में। अब अगर आप ध्यान से देखें तो धन आवेश की वजह से इधर होगा विद्युत क्षेत्र और ऋण आवेश की वजह से भी इधर होगा, तो कुल हम निकालेंगे दोनों को जोड़ करके। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास में एक अनंत क्षेत्रफल वाला अनंत बड़ा प्लेट है जिसके ऊपर आवेश घनत्व है, मान लीजिए धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है, अभी के लिए धनात्मक मान लेते हैं सिग्मा कूलाम प्रति मीटर का वर्ग। तब इसके आसपास जो विद्युत क्षेत्र होता है वो एक समान होता है और उसका मान लिखा जाता है ई बराबर सिग्मा भागे 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो इस चीज को हमने यहां पे इस्तेमाल करा। तो यहां पे क्योंकि ये जो डी होता है ये बहुत ही कम होता है, इसलिए प्लेट के अंदर यहां पे कहीं पे भी बिंदु लें आप, वो इस प्लेट के बहुत ही समीप होता है, इसलिए प्लेट उसके लिए अनंत जैसा काम करता है। इसलिए हमें कुल विद्युत क्षेत्र मिलता है सिग्मा भागे एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो पहली चीज है। दूसरी चीज यहां पे ये समझें कि एक प्लेट दूसरे के ऊपर कितना बल लगाएगा। तो ये पहला प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है। पहले प्लेट के ऊपर धन आवेश है इस तरीके से, दूसरे के ऊपर ऋण आवेश है। कितना आवेश है? ऋण क्यू। इसके ऊपर धन क्यू। अगर इस पहले वाले प्लेट के द्वारा दूसरे वाले प्लेट के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र है उसको मैं पूछूं, अर्थात दूसरे वाले पे विद्युत क्षेत्र पहले के द्वारा, तो ये होगा सिग्मा भागे 2 एप्सिलॉन नॉट। किधर की तरफ होगा? इधर की दिशा में है, इधर की दिशा में। इसकी वजह से क्योंकि इस प्लेट के ऊपर ऋण आवेश है इसलिए प्लेट के ऊपर दरअसल इस दिशा में बल लगेगा F। दरअसल इस F बल को रोकने के लिए ही यहां प्लेटों के बीच में हम एक परावैद्युत माध्यम डाल देते हैं। खैर अभी हम क्या करते हैं, इस बल को निकालते हैं कि ये बल कितना होगा। देखिए यहां पे जो बल हो जाएगा वो हो जाएगा आवेश गुणे विद्युत क्षेत्र QE। तो जो बल लग रहा है यहां पे प्लेट 2 के ऊपर 1 के द्वारा, यहां लिखते हैं 2 के द्वारा 1 पर, सॉरी 2 पर 1 के द्वारा, Q मतलब कितना? सिग्मा गुणे A गुणे E मतलब सिग्मा भागे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर प्लेट 2 के ऊपर 1 के द्वारा जो बल मिल रहा है आपको वो है सिग्मा का वर्ग A भागे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस चीज का यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे। एक और चीज यहां पे समझ लीजिए आप, ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है इस तरीके से। मान लीजिए प्लेटों के ऊपर Q और ऋण Q आवेश है, इसकी धारिता C है, प्लेटों के बीच की दूरी मान लीजिए D है और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A मान लीजिए। तो यहां इस संधारित्र के अंदर जो स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा है वो होता है U बराबर 1/2 C V का वर्ग। V है प्लेटों के बीच में विभवांतर, V है प्लेटों के बीच में विभवांतर, और इसको लिखा जाता है दरअसल Q का वर्ग भागे 2C के बराबर, जहां C जो है वो है बीच में मान लीजिए निर्वात है तो सारे नॉट A भागे D के बराबर। तो इस मुख्य उदाहरण से चलिए अब प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि एक संधारित्र है हमारे पास में आवेशित, हम क्या कर रहे हैं कि इनके प्लेटों को दूर ले जा रहे हैं। अब देखिए ये प्लेट के ऊपर मान लीजिए धन आवेश है इस तरीके से, धन Q, और दूसरे के ऊपर ऋण Q आवेश है, ऋण Q। तो ये जो पहला प्लेट है इस दूसरे प्लेट के ऊपर बल लगाएगा अपनी की तरफ इस तरीके से। ये बल कितना होगा? F दूसरे प्लेट पर पहले के द्वारा
और आप बाहर से बल लगाओगे इसको, इसके ऊपर, इसको दूर ले जाने के लिए, प्लेटों को दूर ले जाने के लिए। मान लीजिए बाहर से आप बल लगाते हैं FEXT, इस अवस्था में मान लीजिए आप इस प्लेट को x दूरी से प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो ये वाली दूरी कितनी होगी, x। तो आपके द्वारा कार्य कितना होगा, WEXT बोल देते हैं, आपके द्वारा किया गया कार्य वो हो जाएगा आपका बल FEXT गुणे विस्थापन x। आपने जिधर बल लगाया उधर ही विस्थापन हुआ, तो आपका कार्य क्या हो गया, धनात्मक, अर्थात आपने इस निकाय को ऊर्जा दे दिया। प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि बैटरी जो है वो जुड़ा हुआ है, तो यहां बैटरी जोड़ देते हैं इस तरीके से। इसका मतलब है कि हमेशा ही संधारित्र के प्लेटों के बीच में विभवांतर जो है वो नियत होगा, अर्थात V जो है यहाँ पे वो क्या है, नियत है। अब Q इक्वल टू होता है CV, Q का मान लिखेंगे यहाँ पे C गुणे V, जो कि लिखा जाएगा C मतलब एप्सिलॉन नॉट A भागे D गुणे V। V यहाँ पे नियत है। अब दूरी यहाँ पे बढ़ रहा है, जिस तरीके से आप उनको दूर ले जाएंगे, इसका मतलब है कि Q क्या होगा यहाँ पे, आवेश वो घटेगा। आवेश क्यों घटेगा, आवेश तभी घट सकता है जब जो संधारित्र है वो क्या हो, निरावेशित हो, अनावेशित हो, डिस्चार्ज हो, अर्थात स्थिति ऐसी बनेगी, ये संधारित्र हो गया, इसके ऊपर अभी धन आवेश इस तरीके से, ऋण आवेश इधर है, आप इनको दूर ले जा रहे हैं बाहरी बल लगा करके। अब क्या होगा यहाँ पे, और बैटरी जो है जुड़ी हुई है इस तरीके से, बैटरी का विभव V मान लिया, क्योंकि संधारित्र के परितः विभवांतर नियत है, इधर Q मान लीजिए, इधर Q ऋण Q मान लीजिए। V के नियत होने की वजह से यहाँ पे क्योंकि D बढ़ रहा है, तो C जो है वो, अगर इधर से देखें तो इसको इससे देख करके पता चलेगा कि D बढ़ने की वजह से C घटेगा। C क्या है, घट रहा, इसलिए हमने देखा कि Q बराबर CV से, अगर Q नियत है तो C को नियत होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे C घट रहा है इसलिए Q भी क्या होगा, घट रहा है, घट रहा, आवेश जो है प्लेटों के ऊपर घट रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि धन आवेश जो है वो इधर से इधर प्रवाहित होता रहेगा, जिस तरीके से आप इनको दूर ले जाते जाएंगे, क्योंकि आप दूर ले जाते जाएंगे तो आवेश का प्रवाह इस तरीके से होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे धारा इस तरीके से प्रवाहित होने लगेगी, आई। अब अगर बैटरी में धारा जो है इस तरीके से प्रवाहित होती है, तो इसका मतलब क्या है, बैटरी जो है आवेशित हो रही है, आवेशित हो रही है, आवेशित मतलब चार्ज हो रहा है, बैटरी चार्ज हो रहा है, मतलब बैटरी जो है ऊर्जा ले रहा है। और अगर जो बैटरी है उसके अंदर से धारा इस तरीके से प्रवाहित होती है, तो इसका मतलब क्या है, बैटरी हमें ऊर्जा दे रहा, क्या कर रहा, ऊर्जा दे रहा, मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, अनावेशित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो स्थिति है वो ये वाली बनी है। इसका मतलब है कि जो संधारित्र के बीच में ऊर्जा थी वो दरअसल बैटरी के अंदर जाती जा रही है। संधारित्र के अंदर ऊर्जा को लिखें अगर U से, तो ये है 1/2 CV का वर्ग। V तो यहाँ पे नियत है, और C जो है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब है कि जो संधारित्र के बीच में ऊर्जा है वो भी घट रहा है, और ये ऊर्जा जा रहा है बैटरी के पास, बैटरी जो है आवेशित हो रहा है, बैटरी की ऊर्जा बढ़ रही है। और आपने जो कार्य किया जो कि धनात्मक कार्य था, अर्थात आपने संधारित्र को ऊर्जा दिया, वो भी ऊर्जा बैटरी को ही जा रहा है, और संधारित्र की ऊर्जा भी बैटरी को जा रहा है। आवश्यक रूप से यहाँ कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो होगा ही। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, अगर प्रतिरोध जो है उसको हम शून्य ना लें तो यहाँ थोड़ा बहुत ऊष्मा भी उत्पन्न होगा, और थोड़ा ऊर्जा जो है बैटरी को चला जाएगा। तो प्रश्न में हमसे पहले भाग में पूछा जा रहा था कि जो आपने कार्य किया वो कहाँ जाएगा, तो वो कार्य धनात्मक है और वो आपने संधारित्र को दे दिया, अर्थात वो कार्य वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हुआ। फिर दूसरे भाग में बोला जा रहा है कि संधारित्र की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमने देखा कि संधारित्र की ऊर्जा क्या है, घट रही है, यहाँ पे आपने देखा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।